पात्रा, मैं आपके पास आता हूं। 60 सेकंड का आपका दौरा है और मेरा सवाल आपसे यह है कि विपक्ष, समूचा विपक्ष, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, जाने माने धार्मिक मुस्लिम चिंतक, ओवैसी साहब की पार्टी कहती है ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है, कट्टर सोच तो बीजेपी वालों की है, ये राम मंदिर भी बनवाते हैं, ये 370 भी हटवा देते हैं, इसलिए कट्टर सोच आपकी है। अमीश भाई, मैं तो किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा और जो प्रचलित है वो बताऊंगा। आप चिंता कर लेना किसके लिए कह रहा हूं। देखिए, एक वर्ग ऐसा है जो कहती है कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत अन्याय हुआ, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली और इस कारण से हम पत्थरबाजी करते हैं। हमारे ऊपर जब उनसे पूछा जाता है आप आतंकवादी क्यों बने, हमारे पे अत्याचार हुआ इसलिए हम आतंकवादी बने। और दूसरा वर्ग वो है, 5 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, मगर एक उस वर्ग में व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने बंदूक उठाया, जिसने पत्थरबाजी की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पिक्चर बनाई, 32 वर्ष बाद ले देकर पैसे भीख मांग करके एक मूवी बनाई और दूसरे सोच वाले लोग उस मूवी पर भी हंस रहे हैं। ये मूवी क्यों बनाई? तुम्हारे को तो ये परमिशन नहीं है। द मूवी स्प्रेड्स हेट्रेड। यह मूवी घृणा फैलाता है। मारने वाला घृणा नहीं फैलाता है, बम से उड़ा देने वाला घृणा नहीं फैलाता है, महिलाओं का रेप करने वाला घृणा नहीं फैलाता है। मुझे आश्चर्य है, इस देश में सेक्युलरिज्म के कारण आज हम उस परिस्थिति में खड़े हैं, मूवी बनाने वाला, पिक्चर बनाने वाला घृणा फैलाता है, आतंकवादी घृणा नहीं फैलाते। यही कट्टरवादी सोच है। जी, आपने अपने 60 सेकंड का इस्तेमाल किया। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर रहमानी, आपका वक्त है। डॉक्टर रहमानी, हिजाब पर विवाद खड़ा होता है और जब कोर्ट फैसला देती है तो जजों को धमकी मिल जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कश्मीर के अंदर तो एक जज ने जब आतंकी को सजा सुनाई, उसको चौराहे पर 32 साल पहले मार दिया गया था। 32 साल पहले और 32 साल बाद कहानी वही की वही है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, गालिब ने कहा था। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कट्टरता किसी महज़्ज़ब समाज का हिस्सा नहीं हो सकती और कट्टरता जिस जानिब से भी हो, वो समाज का वो हिस्सा हमारा पीड़ित हिस्सा है। वो पीड़ित मतलब वो बीमार हिस्सा है, उस हिस्से को काट के फेंक देना चाहिए। आपने जिस अंदाज से इस प्रोग्राम को अभी शुरू किया और जितने क्लिप्स आपने टेलीविजन पे अपनी रिपोर्ट में दिखाए, जो संबित जी ने अभी जिस अंदाज से बात की, आप नाम नहीं ले रहे बड़ी खूबसूरती के साथ। मैं आपको मतलब अप्रिशिएट करता हूं कि आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप अपने तमाम अंदाज से बता रहे हैं कि कट्टर इस देश में सिर्फ मुसलमान कट्टर है। तो क्या मैं आज एक अदालत में खड़ा? अच्छा, मेरा कोई एग्जांपल गलत था? मेरा कोई एग्जांपल गलत था? अगर मेरा कोई एग्जांपल गलत था तो मुझे बताइए। यकतरफा है, आपने इसके पैरेलल नहीं तो बताइए ना, कहा जैसे आपके साथ लोग हैं, कहा कश्मीरी हिंदुओं का अगर पलायन हुआ तो मैं क्या बोलूं? कश्मीरी मुसलमानों का पलायन हुआ। हिजाब बैन पर अगर हिजाब बैन के बाद अगर जजों को धमकी दी गई तो मैं क्या बोलूं? नहीं, हिजाब बैन के बाद धमकी नहीं दी गई, दूसरे मामले पे धमकी दी गई है, मैं क्या बोलूं? मुझे बताइए ना। नहीं, आपके पास कोई भी और एग्जांपल नहीं है? बंगाल के अंदर कंकाल मिले हैं 8, तो मैं क्या बोलूं? खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता वही है जिसे आप कट्टर कह रहे हैं। खरबूजा छुरी पे, आप देख लीजिए बंगाल में जिस घटना का आप बंगाल में जिक्र कर रहे हैं, खरबूजा छुरी पे गिरे तो भी खरबूजा कट रहा है और छुरी खरबूजे पे गिर जाए तो भी खरबूजा कट रहा है। हम तो माले मुफ्त बने हुए हैं कि जहां चाहो उठा के हमको काट डालो और फिर हम ही को कट्टर कहो। कितनी जाओ और आपको काट डालो और फिर हम ही को आपने धर्म संसद क्यों नहीं दिखाया? आपने रिपोर्ट में धर्म संसद क्यों नहीं दिखाया? आपसे आपका ताल्लुक किस बात से है? धर्म संसद की पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाई? मैं पूछ रहा हूं आपसे। अमीश जी, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले इस बात को एक्सेप्ट कर लेना जरूरी है कि मुझे बीमारी है। आजादी के पहले से लेकर आज तक क्या कुछ लोग मानते हैं कि वो कट्टर है? नहीं मानते वो लोग। मतलब आज जज को सुरक्षा दे दीजिए, फिर डायरेक्टर को सुरक्षा दे दीजिए, फिर कोई यहां डिबेट में खड़े होकर बात करेगा उसको सुरक्षा दे दीजिए। कितनों को? क्या 80-100 करोड़ को सुरक्षा दे पाओगे? नहीं। मुझे लगता है कि कट्टरता के लिए सबसे पहले ये उस बात को एक्सेप्ट करें। राम मंदिर के वर्डिक्ट पे क्या इस देश में एक समाज ने उसको एक्सेप्ट किया? चलिए, लोअर कोर्ट ने मैं नहीं माना, हायर कोर्ट में नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया आपको, क्या ये माने? नहीं माने।
मथुरा की बात होती है, क्या ये इस बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं। काशी विश्वनाथ की बात होती है, क्या इस बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं। कश्मीर में 5 लाख कश्मीरियों को जो घर से बेघर कर दिया, और आज तो फिल्म भी है, चलिए फिल्म की जरूरत नहीं है समाज को, लेकिन क्या किसी ने आज तक, अभी तक कोई ये कह रहा है कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, उनको वापस लाना चाहिए, हम भी साथ देंगे? नहीं। मुझे लगता है कट्टरता को खत्म अगर करना है तो सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर तबका, खास तौर पर, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर वो कहीं ना कहीं कट्टर हैं, और उसके लिए जरूरी है कि नाम नहीं, मैं तो कहता हूं नेम एंड शेम किया जाए। कब तक नामों से बसते रहेंगे कि नहीं नाम मत लीजिए, इसका मत लीजिए, उसका मत लीजिए, सबका लीजिए और नेम एंड शेम कीजिए। जी, क्या आपको लगता है बीमारी मानने को तैयार ही नहीं है कि एक बीमारी है, लेकिन ये कैंसर है, ये कैंसर की तरह बढ़ता जाएगा और एक दिन खा लेगा? नहीं, आपने बहुत सही कहा, कैंसर है ये, जो कट्टरता का कैंसर, ये जो नफरत का कैंसर। अच्छा, कैंसर के बारे में मैं इसलिए ज्यादा बोल सकता हूं कि मेरी पीएचडी ही कैंसर बायोलॉजी पे हुई। जी जी, ठीक है, मेरा एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट है, हम लोग कैंसर थेरेपेटिक्स पे ही मेरे अंडर पीएचडी करते हैं लोग। तो अब इस पे कैंसर का इलाज कैसे हो सकता है ये मैं बता सकता हूं। तो मैं ये समझता हूं, जिस देश में सत्ता के संरक्षण में कट्टरता फैले वो ज्यादा घातक है। दूसरा पक्ष कमजोर, वो रिटेलिएट कर सकता है, बोल सकता है। रिटेलिएट कैसे मतलब? अरे रिटेलिएट क्या कर सकता है? आप यहां से गोली मार रहे हैं, सामने वाला यहां से डंडा लेके चला गया। आप तलवार लेके आ गए दुकान पे मियाँ जी को मारने के लिए, अब सामने वाला यहां से कुर्सी फेंक दी। अभी बहुत सारे वीडियो वायरल हो। सवाल ये है कि कट्टरता क्यों फैलाई जा रही है? अमरोहा में तो पत्थर फेंक रहे थे ये लोग। एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि इस देश के मुसलमानों ने पिछले 70 सालों में कोई धर्म संसद करके कभी कहा हो कि फला यहां से लोगों को यहां से मार दो और हथियार उठा लो? कभी इस देश के मुसलमानों ने कहा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हथियार उठा लो? नहीं, किसी देश के बड़े यहां से ऐसे संगठन नहीं है जिसने ये कहा। लेकिन हाँ, हुआ इस देश कार्रवाई हुई है और किसी ने उनका संरक्षण नहीं किया। ये लेकिन लगातार हो रहा है कश्मीर के अंदर, इस देश में लगातार हो रहा है। वहाबी सोच के कारण कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित करना पड़ा है। मैं 10 सेकंड, अब आपने बोला, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में अपनी बातों के कश्मीर के जेनोसाइड की बात हो रही है। इस देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा जेनोसाइड जो हुआ 1947 के बंटवारे के बाद, वो जम्मू के उधमपुर में हुआ, जहां 2.5 लाख कश्मीरी मुसलमानों को कत्लेआम करके यहां से गड्ढे में डाल दिया गया, ट्रक बाय ट्रक। ये इतिहास जाके विकिपीडिया में भी पढ़ लीजिए, वो भी 84,000 आंकड़ा दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा जनसंहार 2.5 लाख जम्मू के अंदर, ये पढ़िए। कभी देश ने बताया नहीं, कभी टीवी में ये मामला आया नहीं, मैंने आज बताया है। देश इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। क्योंकि 47 की बात हुई है तो दूर तक जाएगी। ओके डॉक्टर पास, 47 के बाद, बंटवारे के बाद ये हुआ उधमपुर जम्मू में। बड़े ध्यान से मैंने सुना, तस्लीम रहमानी जी ने एक शेर कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये आह नहीं करते हैं, ये धड़ाम करते हैं, और जब धड़ाम करेंगे तो बदनाम होंगे। नहीं नहीं, ये सुनने में तो बात ही आपको अंदाज अलग लग रहा होगा, मगर सोच के देखिए, मगर विक्टिम हो धड़ाम करने के बाद भी बोलते हैं हमने तो केवल आह किया है। मतलब आप सोचिए, यहां पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता जनार्दन से पूछिए जाके कौन क्या कर रहा है, सबको सब पता है। मैं किसी धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं। इस्लाम और इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म में पार्थक्यता है, भिन्नता है। इस्लाम एक धर्म है, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। हमारे पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मगर फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटल, ये संग करते हैं। बीजेपी सत्ता जिसका संरक्षण है, सीरिया में बीजेपी, मोदी जी ने संरक्षण दिया था। आप बताइए, मोदी जी, अरे करो करो करो, फोड़ो बम, ये मोदी जी कर रहे थे सीरिया में जाके। ये सब तालिबान में जो हो रहा था, ये अमित शाह जी जाके संरक्षण दे रहे थे। आप देख रहे थे तालिबान में क्या। और मुझे तकलीफ इस बात की है अमित जी कि आपके शो में बैठकर यहां मौजूद लोगों ने कहा था इस जो हमारे सरकार है इससे अच्छे तो तालिबानी हैं, हम तालिबानों का समर्थन भी करते हैं, लोगों ने कहा था, आपके शो में कहा था। आप याद करिए, जजों को मारने की बात सिर्फ इन लोगों ने नहीं कहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला था, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने भी कहा, और तो और आप यहां जजों को वाई कैटेगरी, Z+ कैटेगरी सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। आपने यहां पर अभी साउथ के मंदिरों के बारे में भी बात की। आप बता दीजिए कौन से हिंदू विषय में कोई जजमेंट दिया गया हो और किसी जज को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता पड़ी हो? नहीं पड़ी है। मगर JNU के अंदर सारे ऑपोजिशन मौजूद थे,
नारा क्या था? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और कौन है अफजल के कातिल? जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को कातिल बना करके अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है नीलकांत टप्पू। और संसद नीलकांत के बाहर जी, क्या लगा? सर मैं बीच में काटे सर जाएंगे। कट्टरपंथी यही होती है बीच में बोलना। नहीं, देखिए मूल्य शांति काटे- हमसे ही सीखिए। नहीं, मैं नहीं, आप मैं देखिए समझ हमसे रहा हूं, शांति आप सीखिए। थक गए हैं। नहीं थका हूं। कितना पोस्टर लगा नहीं, के आए हैं सर सुबह देखिए से? मैं शांति से रखता हूं। पिक्चरों के पोस्टर लगा के- मैं शांति अच्छा, से कितना पोस्टर सर, एक लगाया? सेकंड, एक किसी की सेकंड, त्रासदी जवाब का दूंगा। मजाक नहीं उड़ाना मैं चाहिए। जवाब दूंगा। पोस्टर सबको। लगा रहे हैं आज मैं कल। जवाब दूंगा मगर प्लीज चिल्लाइए मत, आराम से बात करें। ये जो आतंक होता है ना, शाब्दिक आतंक, ये भी अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, एक क्योंकि पोस्टर की बात करी, मैं एक बाइट सुनाना चाहता हूं। एक सेकंड जी जी, मैं पोस्टर पे अच्छा, आप भी लगा रहे हैं पोस्टर क्या? पहला मैं पोस्टर पे कितना बोल पोस्टर लगाया? पहला मैं पोस्टर पे बोल दूं। जमाई साहब आपने सवाल पूछा, मैं अपनी बात को काट के पहले आपके प्रश्न का जवाब, मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट हुआ अरविंद केजरीवाल जी और उनके कुछ चाटुकार जो हंस रहे थे ठहाके मार के, और जो उन्होंने कहा ये जो नकली पिक्चर है, झूठी पिक्चर है, उसके पोस्टर लगाने आप लोग व्यस्त हैं बीजेपी वाले। पहले तो अरविंद केजरीवाल और उनके गुर्गे जो हैं ये माफी मांगे। ये क्योंकि आप लोग कश्मीरी पंडितों के ऊपर चिंता ही नहीं ठहाके है। मार के हंसने पिक्चरों से और मसले उसे- हल नहीं हो गए। सर मैं आपके बीच में नहीं सर, बोल आपने कितने अमीश भाई कश्मीरी मैं आपसे पंडितों को रिक्वेस्ट बता अपनी करूंगा। बात को रखिए, ये अपनी बात को रखिए। 30 नहीं, सेकंड नहीं, आप सब 30 सेकंड में समाप्त नहीं, करें, फिर आप एक नहीं, मिनट बोलिएगा। प्लीज आप बोल रहे हैं आप प्रोफेसर हैं, ऑडियंस भी तो इस वेट कर प्रकार बीच में चिल्लाते नहीं है सर। कितने कश्मीरी ना, पंडितों एक को बचा सेकंड दिया, एक सर? सेकंड सर मैं लड़ नहीं रहा हूं। नहीं, आप सर, मेरे मैं बोल- आता- मेरे आपने बोल- हंसी उड़ाई, आपने हंसी नहीं, उड़ाई। मेरे बोलने- आपने बोला कितने पोस्टर एक लगा के आ रहे हो? सेकंड एक पूछा ना। एक सेकंड मैं बोल लूं फिर बोलेंगे। मैं बोलूं लगाने मैं- से नहीं, नहीं, बोलिए, अमीश भाई, मसला हल मैं नहीं आराम होगा। से बोलिए, नहीं, नहीं, बोलिए। ये आतंकवादी यहाँ अलाउड नहीं होंगे इसको नहीं, चिल्लाना। ये आतंकवादी आपको- सोच की अरे किसी को आतंकवादी बोलने नहीं आपको देना कहा है, है। ये उचित Let- नहीं let him- let him make मैं his बोल point, लूं then फिर you- आप बोलिएगा, मैं कहाँ आपको रोक रहा हूँ। ठीक है। देखिए अमीश भाई सिर्फ इतना कह रहा हूँ, चलिए हमने कश्मीर फाइल्स के पोस्टर लगा लिए, कम से कम अरविंद केजरीवाल जी आपने अपने काउंसलर को कहा था हिंदुओं को मारने के लिए छतों के ऊपर पेट्रोल बम रखो। इमरान हुसैन, क्या कौन सा हुसैन है वो जो जेल के अंदर, ताहिर हुसैन, वो ताहिर हुसैन के छत के ऊपर हिंदुओं को मारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी आप और आपके गुर्गों ने बम रखवाए थे, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। कम से कम हमने पोस्टर लगाए हैं सच्चे विषयों में, मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके तरह छतों के ऊपर पोस्टर लगाए, मैं बता छतों के ऊपर से बम नहीं फेंके। और इन्होंने- इनकी हिम्मत, इन्होंने ये सिर्फ कश्मीरी पोस्टर पंडितों के ऊपर हंसी मजाक इन्होंने करें, सिर्फ इनकी पोस्टर हिम्मत लगाए। ये इस इन्होंने देश में सिर्फ रह करके पोस्टर लगाए। यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ पंडितों को मजाक नहीं उड़ाएंगे। बसाया। ये कह रहे हैं कि मजाक उड़ाने का लड़की विषय है। क्या था? मजाक उड़ाने का विषय क्या है? एक बताइए। मैंने कहा- कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, आर्य गिरजा टिक्कू का गैंग रेप करके उसको आर्य के बीच में काट दिया गया। अरे भाई, मुझे सब नहीं, पता नहीं, है। नहीं, क्या पता है नहीं, आपको? इसको इस हमें तरह पता लाइट है। मत कीजिए। इनको कैंसर का ट्रीटमेंट मालूम पता है, है, चाहिए। सब कुछ ये पता है। पिक्चर से पहले भी हमें भगवान पता है। था। हाँ, बिल्कुल। हम इसे पिक्चर से पहले भी हमें पता है, इनसे पूछिए। सब कुछ पता है। कि भाई तुम बाकी किसी पोस्टर को पता लगा रहे नहीं है। हो, ये बताओ कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया, वहाँ कितनी कॉलोनियां, रिड्रेशल आपके कमीशन का होते क्या हुए हुआ? बसाएंगे कहाँ से? आप तो उड़ा देंगे फिर से नहीं, जाके। डिस्ट्रेस सेल का क्या हुआ? आप यहाँ से जी जी जी, अब मैं ऑडियंस के बाद चलता हूँ। एक मजाक सेकंड। बना के रख दिया आपने। आप लोग, आप में से कौन सवाल पूछा जाता है? पोस्टर लगा हाथ खड़ा करें और सवाल 5 रुपए पूछिए। में जी, पोस्टर जी, लगा रहे हो। क्या सवाल है आपका? सर मैं सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अभी ये बोला कि हमने कभी भी धर्म संसद करके किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं बोली है, तो ये बताइए सोनू निगम के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया गया? क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बोल दिया था कि अजान की स्पीकर से मेरी नींद खुल जाती है? और देवबंद धर्म संसद नहीं था रे, नहीं था ना? वही वो वो कह रहे हैं कि एक दो लुखे लफंगे समाज से उठ के आते हैं, बयान दे देते हैं, चैनल उसको बड़ा बना किसी नहीं देवबंद ने देवबंद कितने नहीं, नो बस सोनू एनी निगम की इस्लामिक बात सेमिनरीज, लेकिन ये कश्मीरी पंडितों को मारने का फतवा कहां से आया था? हैं? जब मस्जिदों से बोला गया था कि तुम कश्मीरी हिंदुओं तुम चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर, ये किसने बोला गया था? ये नापाक ना, पाकिस्तान से आया था। अगर कश्मीर ये में रहना नापाक है तो पाकिस्तान से अल्लाह आया। अकबर कहना होगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, बोल तो रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मस्जिदों से नारे निकले और उन मस्जिदों से नारे आपने निकलने के पूछा ना, बाद फतवा धर्म कहां से संसद आया करने था? की जरूरत नहीं पड़ी। ये काट दिया गया कश्मीरी पंडितों ये को। नापाक पाकिस्तान से आया था ये फतवा, जहां मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, शिवम त्यागी, एक सेकंड, शिवम वहीं से त्यागी। आया था ये एक फतवा। सेकंड, शिवम त्यागी। देखिए अब सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में जितनी भी इस तरह की त्रासदियां हुई हैं उनके पोस्टर हर एक राष्ट्रवादी को लगाने ही चाहिए। मैं तो कहता हूं 84 के भी लगाइए, 47 के भी लगाइए। और ये कह रहे हैं कि मतलब धर्म संसद नहीं होती, अरे धर्म संसद की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई हिंदू या फिर आपके बारे में जरा सा बोल दे, आप उसका गला काट देते हो सीधा जाकर।
कमलेश जरूरत तिवारी। कहाँ है? धर्म संसद तो तब जरूरत होगी ना, आप आए दिन फतवे देते हो इस देश में, कैसी बातें करते हैं? कितने फतवे बताऊं मैं आपको? बताइए कितनों के गले काटे आपने? जी, जी, जी। होता क्या है मतलब? इस तरफ से। वो तो आप ही बताएंगे ना, जी, देता जी, तो आप ही है, मैं तो देता नहीं। कुछ बोल दिया एक सेकंड, सवाल अरे भाई, पॉइंट फतवा क्या का आपका? आपको मतलब point समझ क्या? में जी, मेरा एक पॉइंट सेकंड। ये है कि अभी सर ने कहा कि मतलब फिल्में दिखाने से या फिर मूवीज बनाने से कोई भी बात बाहर नहीं आती है। एक बात बताइए, जब तक मूवी नहीं थी तो बात बाहर क्यों नहीं आई? अगर मूवी बनाने से बात बाहर नहीं आती है पॉइंट तो? पॉइंट मूवी नहीं आई थी, उससे पहले से भी तस्लीम कश्मीरी नवानी इनको पंडितों जवाब के दे मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए, रेड रेशल कमीशन की चर्चा कर रहे एक थे। सेकंड आर पार में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा जनता जनार्दन के बीच से, ऑडियंस के बीच से लगातार जारी है। कश्मीरियों को, पंडितों का मारा जाना ये नौटंकी है, ये सब नौटंकी है। बिल्कुल। किसी महिला के साथ रेप होना नौटंकी है। मस्जिद क्या क्या लुक एट हिज फेशियल एक्सप्रेशन। नहीं नहीं, ये हंसने का, आप महिलाएं हैं, आप भी मत हंसे प्लीज। किसी महिला के साथ रेप होना ये मैंने और ये हंसने का विषय नहीं है। कमीशन पर पूछा, ये जवाब विषय नहीं नहीं देंगे। अमीश भाई, आई ऑब्जेक्ट इन कितने योर लोगों शो। को फंसाया, मैं उसको न्यूज जवाब नहीं 18 के देंगे। शो में और ये ड्रामाबाजी ऑब्जेक्ट करता हूं कि जिस प्रकार का बिहेवियर आज शोएब जमाई ने दिखाया है, जब मैंने कहा कि कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, ये नोट किया जाए। जनता जनार्दन देखे इनके इनसेंसिटिविटी को। आप ड्रामा कर रहे हैं। आप इसको पॉलिटिकल बिल्डिंग कर रहे हैं उसकी। आप यहाँ मत आइए प्लीज। प्लीज प्लीज ये आप इनको दूर रखिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये पेट्रोल बम लेके आएंगे, इनको ऐसे लोगों को दूर रखिए। ये उसके बाद हम ला सकते हैं। नहीं, ये हट जाइए। आपके घर में भी होगी। नहीं, आप दूर रहिए, आप दूर रहिए, आप दूर रहिए। दिन के वक्त तेल डिपो में लगी आग रात होने तक धधकती रही।